नमस्कार। साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही जल्द लगने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 2 ग्रहण महज 15 दिनों के अंदर लगेंगे। तो ऐसे में यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में ग्रहण कब कब लगेगा, सूतक काल क्या होगा, समय क्या रहने वाला है, साथ ही ग्रहण से जुड़ी हुई और सभी बातों को हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, ग्रहण का समय जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय हमें कभी भी कोई नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग भवन निर्माण के बारे में सोच रहे हैं, नई वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहा जाता है कि इन तरह के निर्णयों को हमें ग्रहण के दौरान नहीं लेना चाहिए। साथ ही शादी विवाह से जुड़े हुए निर्णय या फिर कोई और शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश इत्यादि का काम आपको ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जो लोग नए साल में इस तरह के निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ग्रहण के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2022 में कुल कितने ग्रहण लगेंगे और साथ ही क्या क्या इस ग्रहण की विशेषताएं होने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ग्रहण के दौरान शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जिसे कहा जाता है कि हमें नहीं करना चाहिए। वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगने वाला है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है। यह ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। हालांकि आंशिक होने की वजह से इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण काल जो वह भारत में भी मान्य होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग सूतक काल क्या होता है और साथ ही ग्रहण काल क्या होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कई सारे लोगों को सूतक काल के बारे में नहीं पता होता है। सूतक काल ग्रहण लगने के समय से 12 घंटे पूर्व सूर्य ग्रहण में शुरू हो जाता है और इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और साथ ही किसी भी प्रकार के शुभ काम के करने की मनाही होती है। हालांकि ग्रहण काल जो है वह एक विशेष समय से शुरू होता है, यानी कि जब आपका ग्रहण लग चुका होता है। जैसे कि 30 अप्रैल को लगने वाला ग्रहण रात के 12:15 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति जो है 4:07 पर होगी। तो ग्रहण काल के समय में भोजन इत्यादि करना शास्त्रों के अनुसार मना होता है। साथ ही जल ग्रहण भी इस टाइम में करना मना होता है। तो ग्रहण काल वो होता है जो कि जिस टाइम में आपको ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना है, जैसे कि भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही भोजन पकाना चाहिए और साथ ही जल भी नहीं पीना चाहिए। किसी भी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी भगवान की प्रतिमा है तो उसे आपको स्पर्श नहीं करना है। तो ये वह काल होता है। जबकि सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस दौरान बस विशेष तौर पर शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, शादी विवाह इत्यादि से जुड़े हुए काम करने की मनाही होती है, ना कि भोजन ग्रहण या फिर जल ग्रहण करने की मनाही इस दौरान होती है। तो ये आपका सूतक काल और ग्रहण काल में अंतर होता है। तो दोस्तों, साल का जो पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है जो कि 30 अप्रैल को लगेगा और यह 12:15 से शुरू होगा, तो इसमें आपका सूतक काल मान्य नहीं है, क्योंकि आंशिक ग्रहण में जो है सूतक काल नहीं लगता है, लेकिन ग्रहण काल जो है इस दौरान भी आपका मान्य होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं साल के अगले ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों, साल का अगला ग्रहण यानी कि दूसरा ग्रहण जो है वह एक चंद्र ग्रहण होगा और यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे ठीक 15 दिन पूर्व ही 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा था और कहा जाता है कि अगर 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह एक बहुत ही ज़्यादा अशुभ घटना मानी जाती है। तो इसलिए साल का दूसरा ग्रहण जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इस ग्रहण के दौरान आपको नियमों का पालन जरूर करना है, क्योंकि इस बार 15 दिनों के अंदर जो है 2 ग्रहण लगने वाले हैं। चलिए अब हम लोग साल के दूसरे चंद्रग्रहण के समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो साल का दूसरा चंद्रग्रहण 16 मई 2022 को लगने वाला है। यह एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा। तो इस दौरान जो आपका सूतक काल मान्य होगा। तो सूतक काल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चंद्रग्रहण में ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले आपका सूतक काल शुरू हो जाता है,
जबकि सूर्य ग्रहण में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि लगभग 12 घंटे पहले ग्रहण काल शुरू होता है। अगर हम लोग बात करें कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो यह ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, अधिकांश उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका और अंटार्कटिका में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण भी आंशिक तौर पर दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। कुछ जगहों पर कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए यह ग्रहण दिख सकता है। ग्रहण के शुरुआत के बारे में बात करें तो यह 16 मई को सुबह 8:59 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति 10:23 पर होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं साल के तीसरे ग्रहण के बारे में। तो साल 2022 का तीसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण के रूप में होने वाला है, जो कि 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा। यह साल का तीसरा ग्रहण होगा और दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों, साल 2022 का दूसरा सूर्य ग्रहण जो कि 25 अक्टूबर को लगने वाला है, इसके टाइम के बारे में बात करें तो यह 4:29 पर शुरू हो जाएगा और समाप्ति के समय के बारे में बात करें तो यह 5:42 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भारत में भी लगेगा। भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी पूर्वी भाग, एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिका में दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं साल के अंतिम और चौथे ग्रहण के विषय में। तो साल 2022 का अंतिम ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगने वाला है। यह साल का चौथा ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत 8 नवंबर की शाम 5:28 पर होगी और समाप्ति जो है 7:26 पर होगा। भारत, उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, अधिकांश दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी साल 2022 से जुड़ी हुई ग्रहण की सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।